अभिनंदन करता हूं। बहुतायत में आए हुए किसान बंधुओं का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा सरदारगढ़ फार्म से जो हमारे अलग अलग कर्मचारी, चाहे वो एफएस हैं, चाहे मार्केटिंग है, चाहे मैकेनिकल सेक्शन के हैं, इस कार्यक्रम को इस लेवल पर सफल बनाने के लिए मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो हमने ये मशीनीकरण का प्रोग्राम रखा हुआ है, छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि समय के साथ किसानों ने लेबर की कमी को देखते हुए मशीनीकरण को अपनाया है। सबको पता होगा कि हमारे बाप दादा जो खेती करते थे पहले हाथ से, धीरे धीरे हल बैल पे आए और आज भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र में हमारे ऊंट से चलने वाले हल चलते हैं। तो ऊंट से चलने वाले हल जो है वो भी मशीनीकरण का एक हिस्सा है। क्यों किया गया? समय की बचत, लेबर पे जो अनायास हमारा व्यय होता है, खर्चा होता है। आज पता है कि जब सीज़न चलता है कटाई का तो हमें लेबर नहीं मिलती। किसान लोग क्या करते हैं कि भाई तू बगल के खेत में 500 रुपये की दिहाड़ी ले रहा, तू मेरी 600 ले ले और मेरी फसल काट। एक किस्सा बताऊंगा आपको सूरतगढ़ फार्म का। पिछली बार मैंने करीब 1600 हेक्टेयर सरसों लगाई थी। किसानों ने अपना रेट तय कर दिया था, साहब दिहाड़ी मिलेगी 500 रुपये एकड़ की या 500 रुपये दिन की। मेरे को लेबर का अरेंजमेंट करने में बहुत दिक्कत हुई। बड़ा मेरे ध्यान में आया कि सर हमारे सूरतगढ़ फार्म का, जो कभी सरदारगढ़ फार्म भी उसका हिस्सा हुआ करता था, उसका नाम था सेंट्रलाइज मैकेनाइज्ड फार्म, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिकी फार्म। मैंने जब मेरे फार्म का नाम यांत्रिकी है, फिर मेरी फार्म पे लेबर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत लेबर के पीछे भागा, किसी ने 2500 रुपये एकड़ मांगे, किसी ने 1000 रुपये एकड़ मांगे। अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि जो मेरे पास कंबाइन है उससे मैं अपना सरसों काटूंगा। नुकसान सरसों को काटने में मेरा 1% ज़्यादा हुआ, लेकिन मेरी बचत क्या हुई? हाथ से काटूंगा, लेबर से कटवाऊंगा, 1 हफ्ता फसल मेरी खेत में पड़ी रहेगी। आग, बारिश, हवा के जो नुकसान होंगे वो कौन झेलेगा? वो हमारा फार्म झेलेगा। कंबाइन से काटने में मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तुरंत कट के माल मेरे गोदामों में लग गया। मैंने रात की चैन से नींद ली और मेरे साथियों ने, मेरे साथी कर्मचारियों ने चैन से नींद ली। हम लोग घबराए नहीं कि भाई सरसों पड़ी हुई है, रात को आंधी आएगी। तो ये यांत्रिकीकरण का फायदे हैं और मुझे बड़ा गर्व है। मैं अपने को सरकारी अधिकारी नहीं मानता, मैं मानता हूँ सूरतगढ़ फार्म का निर्देशक होने की बजाय मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा किसान हूँ जिसके पास 5500 हेक्टेयर जमीन है। मैं अपने को सरकारी कर्मचारी नहीं मानता, मैं अपने को आपके बीच का एक किसान मानता हूँ। 6200 हेक्टेयर सर, कल्टिवेटेड एरिया 5500 ही है। तो किसान बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हम लोगों को अपने बीच का ही समझें। हम कोई भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम खेती कर रहे हैं आप ही की तरह। जरूर है कि कभी हमारी उपज आपसे ज़्यादा आ सकती है, कभी आपकी हमसे ज़्यादा आ सकती है। अब मुझे जो आदेश मिला है कि मैं बीज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा खुश हूं कि इतने बड़े ये गैदरिंग हो रही है, आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हम लोगों को सुन रहे हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बीज क्यों जरूरत पड़ी हमें बीज बनाने की? पहले क्या होता था कि हमें जिस भी सोर्स से क्या होता था, मैं या मेरे दादाजी अपने ससुराल गए, उनके ससुर जी ने ये कहा कि बेटा मेरे यहाँ पे ये फलाना बीज जो है मैंने पिछले साल लगाया था, बहुत बढ़िया बीज है, तुम ले जाओ। तो मैं वहाँ से, या आप भी अपने सगे संबंधियों से बीज जानकारी लेके ले आते हैं। हम ध्यान ये नहीं देते हैं कि मैं पंजाब से कोई बीज राजस्थान ला रहा हूँ तो वो बीज पंजाब में क्लाइमेट अलग है, ज़मीनें तगड़ी हैं,
वो बीज इस राजस्थान की परिस्थिति में जहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत या तो ऊपर रहता है या बहुत नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस वातावरण में वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आपने किसी के कहने पे कोई बढ़िया बीज ले आए, उसकी भी गलत नहीं है बात, क्योंकि उसके क्षेत्र में वो बीज बहुत बढ़िया पैदावार देगी। आपके यहाँ पे वो बीज आता है, फसल उत्पादन नहीं देती है, तो आप कहते हैं कि साहब ये बीज तो यार बेकार है। हम जो बीज बनाते हैं जनरली किसान क्या करते हैं, अपने घर का, अब तो सब जागरूक हो गए हैं, ज़्यादातर किसान जो संपन्न हैं वो बाजार से बीज लेके और लगाते हैं। अगर बीज में अलग अलग प्रकार के मिक्सिंग आ रही हो तो क्या आप उस बीज को बीज मानेंगे? मेरे हिसाब से कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो उसको बीज मानेगा। मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस खेत में मिक्सिंग होगी अलग अलग प्रजातियों का, उसका उत्पादन सिंगल वैरायटी से ज़्यादा आएगा, ये प्रूव है। लेकिन उस मिक्सचर वाली वैरायटी का क्या आपको आड़तिया मंडी पे रेट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो हम जो यहाँ ये करते हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग फसलों में जो किस्में हैं जो कि यहाँ के लिए संतुलित हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, जो भी प्रदेश में जो नॉर्थ का जो पार्ट है, साउथ को छोड़ के, क्योंकि साउथ में क्लाइमेट बिल्कुल अलग हो जाता है, उन प्रजातियों का हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं। और जिस क्षेत्र के लिए वो नामित की गई हैं, उस क्षेत्र में हमारे एनएससी के अलग अलग कार्यालय हैं, उसके थ्रू हम उसका विपणन करते हैं या बेचते हैं, किसानों को उपलब्ध कराते हैं। बीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सर? उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। अगर मैंने ये कहा भाई चना GNG 2171 है, तो वो 2171 ही होना चाहिए, ना कि उसमें किसी चीज़ का दूसरी प्रजाति का मिक्सचर होना चाहिए। इसका हम पूर्णतः यहाँ पे ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या है सर, किसान बाजार से बीज लेता है या घर का बीज बोता है। बीज आप क्या मानते हैं, जिंदा है या मरा हुआ है, या कुछ नहीं मानते हैं? बीज में एक जिंदगी होती है, उसकी भी सेहत होती है, उसमें भी बीमारी लगती है। बीज से संबंधित जितनी बीमारी हैं हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। बीज पहले जैसे पैदा करते हैं, खेत में हम विशेष सा ध्यान रखते हैं कि उसमें किसी अन्य प्रजाति का मिक्सचर ना हो, और बीज जनित रोगों, यानी जो एक फसल से अगले फसल में या बीज के द्वारा जो बीमारियां जा रही हैं, वो बीमारियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बीमारी वाला बीज आपको आगे दूंगा तो मैं अपनी एनएससी की छवि खराब करूंगा। इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। बीज जनित रोगों, दूसरी वैरायटी के मिक्सचर, या ऐसे फसलों का मिक्सचर जो उसको छानने के समय अलग नहीं की जा सके। जैसे कि जौ है, जौ में अगर मेरे उसमें जई या गेहूं का मिक्सचर हो गया तो वो अलग नहीं कर सकते। तो वो अलग हो सकती है सिर्फ फील्ड में ही, खेत में ही, उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो रॉ सीड हमारा आता है माल, उसको हम अपनी मशीनें द्वारा विधायित करते हैं, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग में आप जब हमारे प्लांट पे अगर कभी आएंगे, अब बड़ी बड़ी मशीनें देखेंगे, लोग बड़े हतप्रभर रह जाते हैं कि साहब इतनी बड़ी मशीनों से एनएससी काम कर रहा है। और उस मशीन का अगर मैं आपको फंडा बता दूं, जो मेरी दादी करती थी या आपकी दादी करती थी वही है। हमारे घरों में छानने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दो चीज़ें। गेहूं को साफ करते हैं सर अपने खाने के लिए, क्या करते हैं सर? एक तो होती है छन्नी। छन्नी का क्या प्रिंसिपल होता है कि बड़े दाने में से छोटा दाना निकालना। दूसरा होता है घर में सूप फटकते हैं जिससे, वो क्या करता है सर? वो हल्के में से भारी दाना निकाल देता है। इसी दो आधारों पे हमारी ये सारी मशीनें बनी हुई हैं। सिंपल है, बस उसको हमने मशीनीकरण कर दिया। भाई हम हाथ से करेंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी, कुंटल 1.5 कुंटल एक दिन में कर पाएंगे। हमने मशीनी बना दी उस प्रिंसिपल के आधार पे, तो हमारा एक दिन में 500, 600, 800, 1000 कुंटल जितना हम चाह रहे हैं, जितनी कैपेसिटी की उतना है। ये एक मशीनीकरण का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद जो सैंपल आता है ग्रेडिंग करने के बाद,
हम उसकी जांच करते हैं, उसमें शुद्धता कितनी है, उसमें कोई बीज जनित रोग तो नहीं है, वो बीज बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीज बीमार आता है रिपोर्ट में तो हम उसकी पैकिंग नहीं करते हैं, हम उसको कंडम कर देते हैं, अबीज के रूप में हम उसको बेचते हैं। सिर्फ जो भारत सरकार द्वारा हर फसल के लिए जो मानक तय करे गए उस लॉटों को जो बीज मीट आउट करता है, जो मानक के आधार पे होता है, उसी को हम बीज पैक करके आगे बिक्री करते हैं। तो मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा और मैं इसमें अपने को भी ये मानता हूँ कि भारत सरकार के तहत एनएससी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। अक्सर हमारे खेतों में आप देख रहे हो कि कई जगह हमारी जो पॉपुलेशन है या जो पौधे हैं वो आपके खेत से कम होते हैं। वो कम इसलिए होते हैं कि जो अवांछनीय पौधे, दूसरी प्रकार के पौधे, हम उसको पूरी तरह से निकालते हैं। हमारा ये ध्येय नहीं है जैसे किसान का होता है कि साहब मेरे को सरसों में 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज चाहिए। हमारा ध्येय ये नहीं है। हमारा ध्येय ये है मुझे 12 कुंटल ही पैदावार मिल जाए, परंतु जो बीज मिले वो भौतिक आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि वो 12 कुंटल 12 आदमियों को, आगे किसानों को जाएगा। अगर शुद्ध बीज होगा तो उन किसानों को उनका उस बीज का लाभ मिलेगा। और कुछ मैं बीजों के बारे में बता दूं कि हम जो बीज करते हैं, जो वैरायटियां हम करते हैं, 10 साल से ऊपर की वैरायटी अगर प्रचलित है तो हम उसकी बहुत छोटी मात्रा में बीज उत्पादन करते हैं। नहीं तो जितनी नवीनतम वैरायटी हैं, हर साल हर फसल की कुछ ना कुछ वैरायटी निकलती है, उसको हम 1 साल ट्रायल बेसिस पे करते हैं, उसके बाद हम बीज उत्पादन उसका करते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी वैरायटी अगर किसान भाई कर रहे हैं अपने पास, 2 साल तक अगर आपने बाजार से नीला लगा हुआ टैग खरीदा है, जिसको प्रमाणित बीज कहते हैं, वो 2 साल तक उसका उत्पादन ले ले। उसके बाद उसको बीज जरूर आवश्यक रूप से उसको बदलना चाहिए। बीज जिंदा होता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बीमारी के लिए ज़्यादा वो हो जाती है कि हम बीमार भी हो जाएंगे, हमें उतनी उत्पादक क्षमता या उतना हमारा जितनी पहले ताकत थी उतनी नहीं है। साल दर साल सेम वैरायटी अगर आप यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल की उत्पादकता कम होगी। तो मेरा इस मंच से आप लोगों को ये बताना है कि हर 3 साल पे एक तो जो बाज़ार से आप वैसे तो हर साल आप बीज खरीदिए फ्रेश, लेकिन अगर कोई किसान जिसके पास क्षमता नहीं है, पहले साल अगर बाज़ार से बीज ले रहता है तो 2 साल तक घर के बने हुए बीज को उपयोग कर सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से तीसरे साल उसको बीज बाज़ार से लेना हो चाहिए, जिससे कि उस वैरायटी की उत्पादक क्षमता बनी रहे। और चलिए, ये बीज के बारे में जानकारी हो गई। जैसे कि जैसर के हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, आप लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होगा, फार्म की जो मशीनरी है हम बहुत उचित दरों पे किसानों को भी उपलब्ध कराते हैं। ये हमें भारत सरकार का मैंडेट है कि फार्म पे जो हम मशीनें दे रहे हैं, बहुत कम से कम किराया लेते हुए फार्मों को भी ये, किसानों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो किसान सरदारगढ़ के आसपास के हैं वो सरदारगढ़ के इंजीनियरिंग डिवीजन से मिल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो सूरतगढ़ फार्म के आसपास हैं वो उनका स्वागत है सूरतगढ़ फार्म पे, और उसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। और अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, और आशा करूंगा कि भविष्य में भी हमारा सहयोग परस्पर इसी तरह से बना रहे, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। क्यों? हमारा बेसिक ध्येय है कि आप लोगों को जो बीज बाजार से मिल रहा है वो शुद्ध मिले, बढ़िया बीज मिले और उन्नत प्रजातियों का बीज मिले। तभी हमारा एनएससी का, जो सर ने कहा कि समृद्ध किसान हो अपना, एनएससी का सपना समृद्ध किसान हो अपना, तभी वो सार्थक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।